इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका में तो ज़ाहिर है एक मसला सिर्फ है, तेल की कीमतें ज़्यादा हो गई तो अगले इंतखाबात में उन्हें शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन पूरी दुनिया भी मसाइल का शिकार है इस स्टेलमेट की वजह से। ईरान को नुकसान है, मिडल ईस्ट को नुकसान है, यूरोप को नुकसान है। आपके ख्याल में ये ममालिक कोई रोल प्ले कर सकते हैं स्टेलमेट को ख़त्म करने का, क्योंकि इनको ज़्यादा नुकसान है अमेरिका से? देखें, एक सोच ये है जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं और खुसूसी तौर पर जो हम्म। जीसीसी कंट्रीज हैं, यानी वो ममालिक जो ऑयल और गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके हम्म। जहन के अंदर जो ट्रम्प का इस टाइम पर ब्लॉकेड है, ये प्रेशर बिल्डअप इसीलिए किया जा रहा है ताकि इनडायरेक्टली वो ममालिक जो प्रेशराइज्ड हैं इकोनॉमिकली या बिल्कुल इस टाइम पर स्ट्रैंगुलेटेड हैं, वो जीसीसी कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान पर ये प्रेशर डालें कि वो किसी तरीके से जो है वो घुटने टेके और ये जो अमेरिका का जो मौकफ है उसकी तायीद जो है किसी तरीके से करे। अब ये सोच जो है ये आज की नहीं है, बल्कि जब से जंग शुरू हुई थी उसमें जो सबसे दो अहम फैक्टर्स थे वो यही था कि यूरोप किस साइड पे जाएगा। ऑब्वियसली उन्होंने इस जंग को जो है वो रिजेक्ट जो है वो कर दिया है, और जीसीसी के अंदर जो ममालिक हैं उनका स्टैंड जो है वो क्या होगा। मैं ये समझता हूं अफसार साहब, जिस तरफ जो है जिस बात का जो है आप इशारा कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक जो हम्म। सिचुएशन है, अगर तो आप पिछले 3 हफ्ते की डेवलपमेंट्स जो है वो देख लें, उसके अंदर जिस तरह ममालिक, चाहे सऊदी अरेबिया जो है वो बैठकर हुसीस के साथ बात कर रहा है, या यूएई जो है वो दोबारा हम्म। यमन की तरफ पाइपलाइन का जोर कर रहा है, या इवन पाकिस्तान के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको एक एक ऐसे मेजर के तौर पे पेश किया जा रहा है जो 6 नए रूट्स ईरान की तरफ जो है वो खोले गए हैं कि ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए है। लेकिन ये सारे ममालिक ये जानते हैं हम्म। कि शायद ये एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा, इसलिए हर कोई ऑल्टरनेट रूट्स की तलाशी जो है वो कर रहा है इस टाइम पर। लेकिन प्रॉब्लम तो है, और अच्छा। उसके हल के लिए अल्टीमेटली हम्म। सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है इस टाइम पर कि चीजें जो है वो जो टेबल पर हैं वो किसी ऑप्टिमिज्म की तरफ जो है वो जा रही ठीक। रजा साहब, ये एक बड़ा अहम अमेरिका ने कदम उठाया है कि जर्मनी से अपनी फ़ौजें वापस बुला ली हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ये हुआ है। तो अगर अमेरिका जर्मनी में अपने अड्डे ख़त्म कर रहा है, तो आपके ख्याल में मिडिल ईस्ट में वो अपने अड्डे ख़त्म करेगा, जो कि ईरान का भी एक मुतालबा है बहुत बड़ा? और अगर कर देता है तो क्या असरात होंगे इस खित्ते पे? देखिए, अफसार साहब, ईरान की तो यही मुतालबा है कि ये अड्डे भी ख़त्म हों, और जिस तरह से उसकी सर्वेलेंस की जाती है और इनको इस्तेमाल किया जाता है, वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है। मगर मसला ये है कि ट्रंप का जो रवैया है नेटो की तरफ और यूरोपियन ममालिक की तरफ, वो हमेशा से पिछले दौर में भी जब उसके पहला टर्म था उसमें भी इस तरह की उसने कुछ आगाज़ किया था, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका मुकम्मल तौर पर। जो बाइडन ने आके रिवर्स करनी थी बहुत सारे इकदाम जो उसके थे। लेकिन अब वो बिल्कुल एक, जैसे वो अमरीकी तारीख में भी कहा जाता आइसोलेशनिज्म, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और नेटो की यकीनन जो हैत है और उसकी सूरत है वो ऐसी नहीं रहेगी जो अब जो कि पिछले 80 साल से रही है। या और यही वजह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया का पूरा जो निज़ाम है, ऑर्डर जो है, वो तब्दील हो रहा है। और ये जर्मनी के साथ जो भी इनकी अभी ये हुई है एक अल्फाज की झड़प, और अब उन्होंने अपने कुछ फौजी निकाल लिए हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी नेटो के ऊपर वो अमेरिका जो है वो पैसे उस तरह से नहीं खर्चेगा जैसे कि वो खर्चता आया है। तो इससे यही लगता है कि नेटो अब एक खतरे में है और उसका एक शिकस्त रेख्त बिल्कुल होगी। रही मिडिल ईस्ट के अड्डों की, तो देखिए वो वहाँ भी मेरे ख्याल से स्केल डाउन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर इसराइल का है। क्योंकि अभी तक इसराइल की जो असर है अमरीकी पॉलिसी के ऊपर, वो तो कम नहीं हुआ। अगरचे कि उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बड़ा वो खिलाफ है इस वक्त इसराइल की जो इन्वॉल्वमेंट है और जो उसकी एक तरह से सिक्का चलता है अमरीकी पॉलिसी साजों के ऊपर। मगर ये इतनी आसानी से ये नहीं होगे ख़त्म, क्योंकि ये बेसिस जो हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर अमरीका इसराइल के हवाले से भी इनमें इन्वेस्ट करता है कि ताकि इसराइल की सिक्योरिटी रह सके। और ये एक अजीबो गरीब मामला है, क्योंकि खुद अमेरिका में अब ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप एक छोटे से मुल्क के लिए आखिर उसके हाथों क्यों मजबूर है कि आपकी सारी की सारी पॉलिसी एक खिते के लिए उसकी उसके गिर्द हम्म। घूमती है।
तो लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला करना पड़ेगा, ये जब ये जंग बाकायदा तौर पर ख़त्म होगी और उसके बाद जैसे कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है नेटो के हवाले से भी, और दीगर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में, तो मिडल ईस्ट में भी यकीनन चीज़ें तब्दील होंगी, और उसमें इन बेसिस का फ्यूचर भी यकीनन वो नहीं होगा जो हमने पिछले 2-3 दहाइयों में देखा है जी। ठीक। इफ्तिखार साहब, आपका भी यही ख्याल है कि यहाँ बेसिस का स्टेटस तब्दील होगा, ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि इसराइल की जो बात की है रज़ा साहब ने, कि इसराइल के लिए तो अमेरिका सपोर्ट जारी रखेगा, और माजी में अमेरिका ने नेटो का इस्तेमाल काफ़ी किया है, नेटो साथ होता था अमेरिका के इसराइल की सपोर्ट के लिए। अब अगर नेटो से अमेरिका अलग हो रहा है तो अमेरिका अकेला इतना बोझ उठा पाएगा इसराइल का, और यहाँ पे अपने वो बेसिस भी रखे, जबकि अंदरूनी तौर पर भी उसको अब मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है इसराइल की सपोर्ट के लिए? देखें, एक तो जो रजा साहब ने बात की लेटर के हवाले से, जो उन्होंने कांग्रेशनल कमेटी को जो लिखा है जंग के हवाले से, और अमेरिका के अंदर एक ये सोच हम्म। है, और जिन सेनेटर्स को उन्होंने वो खत लिखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने उनको उस लेटर को जो है वो नॉनसेंस बुलाया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो 60 दिन की कांग्रेस को जो उनकी डेडलाइन थी बताने के लिए हवाले से, इस जंग के खात्मे के हवाले से जो उन्होंने बात की, अमेरिका के अंदर ये सोच है, और ये काफ़ी पॉलिटिशियंस ने जो है ये बात की भी है, कि वो ये चाहते हैं कि वो सिस्टम को बाईपास करे। तो 60 दिन की एक जंग तो जो है ख़त्म हो गई, लेकिन उसके अंदर ये बात बताई गई है कि हमें जो थ्रेट्स हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ईरान के अंदर से भी यही सोच आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लैक्यूनाई को खेल रहे हैं। 60 दिन की एक जंग उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन ये नहीं कहा कि दूसरी जंग होगी या नहीं होगी। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। दूसरा, जो आप इसराइल के हवाले से बात कर रहे हैं और नेटो की जो सप्लाई चेन थी इन ममालिक के लिए, उसके अंदर ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर हम माइनस नेटो जो है वो सोच रहे हैं, और हम्म। पता नहीं नेटो का अपना फ्यूचर जो है वो क्या है। सिमिलरली अगर आप गल्फ ममालिक को देख लें हम्म। तो वहाँ पर ओपेक और जीसीसी जैसे एंटिटीज जो थी उनका खात्मा भी हो रहा है। लेकिन इसराइल की सपोर्ट मिडिल ईस्ट के हम्म। अंदर आपको नजर आ रही है, और यूएई ने बहुत क्लियरली इस हवाले से जो है वो बात की है। ये बड़ी दरअसल बात नहीं होगी, जो नई डिफेंस ट्रीटीज होंगी उसमें शायद बहुत सारे मुस्लिम ममालिक उनको रिकग्नाइज करके जो है उनके अम्ब्रेला के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, और वो नजर भी आ रहा है। और आपने अफगानिस्तान का जो है वो जिक्र जो किया, पाकिस्तानी स्टेट की जो एक अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से ये बात भी क्लैरिटी है कि जब ये पुराने जियोग्राफिकल लाइंस अंडर क्वेश्चन आएंगे, तो जो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो दरअंदाजी कर रहा है, उसको आप फिर लिंक डी लिंक नहीं कर सकते। जो मेजर जो इस टाइम पर डेवलपमेंट्स हो, अफगानिस्तान भी उस तौर पर इस्तेमाल होगा। लिहाजा जब तक अफगानिस्तान के अंदर जो आग लगाई गई है वो ठंडी नहीं होती, ये इस बात का इंडिकेटर होगा कि बाकी बॉर्डर्स मीना रीजन के अंदर जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के हैं वो भी ठंडे नहीं होंगे। ठीक। रज़ा साहब, आखिर में ये बता दें कि ये जो अभी इफ्तिखार फिरदौस साहब जो नक्शा खींचा है, और इसमें जो उन्होंने बात की है कि रीजनल कंट्रीज़ भी इसराइल को सपोर्ट करें, यूएई का नाम लिया उन्होंने, तो अगर रीजनल कंट्रीज़ इसराइल की सपोर्ट करें और अमेरिकन बेसिस ना हो, तो क्या इसराइल फिर भी पोटेंट पावर रह सकता है इस मिडिल ईस्ट में? देखिए, इसराइल की पावर जो है उसकी बहुत सा जो हिस्सा वो उसको जो सपोर्ट मिलती है अमेरिका और यूरोपियन ममालिक से, सफारती भी, सियासी भी, माली भी, हर तरह से। देखिए ना, जर्मनी आज हम्म। तक जो है हर साल उनको वो मुआवजा अदा करता है, कॉम्पनसेशन करता है जो हॉलोकॉस्ट हुआ था। और जी जी। अमेरिका सबसे ज़्यादा जिसे एक अगर कोई मुल्क है जिसको उसको इमदाद मुस्तकिल मिलती रही है तो वो इसराइल है। और यही वजह जी है कि जी। इतनी छोटी सी आबादी और खिता होने के बावजूद उसकी ताकत जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त गल्फ ममालिक में, बल्कि आज भी चैटम हाउस जो बरतानिया का एक मशहूर थिंक टैंक है, उनकी भी अभी रिपोर्ट कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि वो भी अब ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसका व्यू इसराइल पर बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है यूएई की वजह से। और इसलिए अब सार साहब अब ये तकसीम हो गए गल्फ के ममालिक इसराइल की हिमायत और उसकी मुखालिफत में। ये अभी तो जो डस्ट सेटल होती है, और जैसे मैंने अर्ज किया कि एक नई किस्म की एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है मिडिल ईस्ट में वो तरतीब पाएगा।
और शवाहिद यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान का उसमें एक रोल होगा, जो पहले भी रहा है मिडिल ईस्ट में, माजी में भी, ठीक। लेकिन अब वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सऊदी अरेबिया के साथ तो डिफेंस पैक्ट अब सब खेल में है, मगर मज़ीद भी जो ये पोस्ट ईरान वॉर नक्शा होगा उसमें पाकिस्तान का एक रोल होगा। और इसराइल की वो वाली शायद ताकत या कुव्वत तो उस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है दुनिया भर में, खसूसन यूरोप और अमेरिका में, वो इसराइल के खिलाफ हो रहा है। जब तक वो पॉलिसी में बदलता है उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन वो यकीनन पॉलिसी ठीक है। को भी असरअंदाज करता है। जी। बहुत शुक्रिया रजा अहमद रूमी फिरदौस साहब हमसे बात करने का।